नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। आपका एसपी खत्म है भाई, सबको हटवाइए नहीं तो दंगे करवा देंगे। ये ऑडियो जब बिहार की राजनीति में वायरल हुआ था तो बिहार की राजनीति का सियासी पारा बेहद ऊपर उठ गया था। तब एनडीए की सरकार थी। ये ऑडियो 6 साल पुराना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑडियो किसका है, तो आपको बता दें कि ये बातचीत शहाबुद्दीन और लालू प्रसाद यादव के बीच की है, जब शहाबुद्दीन ने जेल से ही लालू यादव को फोन कर ये उक्त बातें कही थी कि एसपी को हटवाइए नहीं तो हम दंगे करवा देंगे। जैसे ही ये ऑडियो बिहार की राजनीति में वायरल हुआ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तुरंत जांच के आदेश दिए। बात राज्यपाल तक पहुंच गई, राज्यपाल से आदेश तक ले लिया गया। यहां तक कि साल 2017 में एक रैली को संबोधित करते हुए भी लालू प्रसाद यादव ने इस बात को स्वीकार लिया था कि हां, उनकी बातचीत शहाबुद्दीन से हुई थी। लेकिन उन्होंने एनडीए के उस वक्त की सरकार पर निशाना साधते हुए ये साफ साफ पूछा कि उस बातचीत में गलत क्या था। क्या मैंने शहाबुद्दीन को जेल से बाहर निकलवाने की बात कही थी? क्या मैंने जेल के गेट को खुलवाने की बात कही थी? क्या आज नीतीश और तेजस्वी एक है। आरजेडी और जदयू की मिलीजुली महागठबंधन की सरकार है, जहां आरजेडी की सत्ता वापसी हो चुकी है। एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की सरकार चल रही है। बीजेपी सत्ता से बाहर होकर विपक्ष की भूमिका में खड़ी है। लेकिन जरा इस कनेक्शन के बारे में सोचिए, जहां शहाबुद्दीन के परिवार का काफी ठोस संबंध लालू परिवार से जुड़ा हुआ था, जहां शहाबुद्दीन को बेहद करीबी लालू प्रसाद यादव का बताया जाता था और कभी भी लालू प्रसाद यादव ने अपने रिश्ते शहाबुद्दीन से छुपाए नहीं। लालू प्रसाद यादव ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बिहार की राजनीति में शहाबुद्दीन को पनाह दी थी और शहाबुद्दीन एक बाहुबली नेता के रूप में बिहार की राजनीति में उभर कर आए थे। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि हिना शहाब की आरजेडी से छुट्टी हो गई और इसी साल के जून महीने में हिना शहाब ने आरजेडी के खिलाफ कई सख्त बयान भी दिए। जबकि मोहम्मद शहाबुद्दीन के मरने पर उनके बेटे और बेटी की शादी पर भी तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव सम्मिलित हुए थे। आरजेडी का पूरा जो खुनवा है वो नजर आया था। मोहम्मद शहाबुद्दीन के घर पर रिश्ते काफी मजबूत थे, लेकिन आज उन रिश्तों में दरार पड़ चुके हैं। आज लालू परिवार और शहाबुद्दीन का परिवार बिल्कुल अलग अलग राहों पे खड़ा है। जहां एक तरफ मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार अब आरजेडी पर कई तरह के आरोप लगाते हुए नजर आता है। हिना शहाब की छुट्टी हो चुकी है आरजेडी से, दोनों की राहें अलग हो चुकी है। ये कनेक्शन कहीं ना कहीं नीतीश राज की ओर संकेतित है। आपको बता दें कि एनडीए की उस वक्त की सरकार जब ये ऑडियो वायरल हुआ था आज से 6 साल पहले, तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काफी एक्शन लिया था और उनके एक्शन से सियासी भूचाल भी आ गया था। और आज जब एक बार फिर से नीतीश का राज है तो मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार बिल्कुल भी अलग हो चुका है। दरअसल उस सार्वजनिक मंच से लालू ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि जब उनकी बात जेल में बंद उनके पार्टी के नेता और अपराधी अनंत सिंह से हो सकती है, उन्होंने अगर शहाबुद्दीन से बात कर ली तो इतना हंगामा होने का क्या मतलब है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि आखिर हम शहाबुद्दीन और लालू यादव के बीच हुई फोन पर बातचीत का जिक्र क्यों कर रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि कभी शहाबुद्दीन के साथ गलबहिया वाली राजनीतिक रिश्ते में बंधे लालू यादव और उनकी पार्टी ने डॉन के पूरे कुनबे को अपने से अलग कर लिया है। लालू यादव ने हाल में राष्ट्रीय कार्यकारिणी और पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन किया। लालू ने इस दौरान कहीं भी शहाबुद्दीन के कुनबे को जगह नहीं दी, जबकि पिछली बार संगठन के दोनों प्रभाग में शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को जगह मिली थी। सवाल उठना लाजमी है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि शहाबुद्दीन का परिवार अब लालू से पूरी तरीके से अलग हो चुका है। गौरतलब है कि शहाबुद्दीन के लालू परिवार से प्रगाढ़ रिश्ते रहे।
सियासी जानकार मानते हैं कि लालू ने राजनीति की रपटीली राहों में सियासी समस्याओं से निपटने के लिए शहाबुद्दीन से महज एक समझौता वाला रिश्ता रखा। अब जब शहाबुद्दीन नहीं रहे, लालू धीरे धीरे पार्टी की कमान तेजस्वी के हाथों में सौंपते जा रहे हैं। वैसे परिस्थिति में पार्टी के बड़े फैसलों पर लालू की मर्जी नहीं चलती, तेजस्वी यादव फैसले लेते हैं। जानकार बताते हैं कि फिलहाल बिहार में महागठबंधन की सरकार है। तेजस्वी हर कदम पर नीतीश कुमार के साथ है। इतना ही नहीं, तेजस्वी शुरू से शहाबुद्दीन के परिवार को लेकर अनकंफर्टेबल फील करते रहे हैं। गोपालगंज चुनाव में राजद को मिली हार के बाद तेजस्वी यादव ने शहाबुद्दीन के कुनबे से किनारा करना ही उचित समझा था। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि नीतीश इफेक्ट भी हो सकता है। शहाबुद्दीन नीतीश कुमार को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री बताते रहे हैं। तेजस्वी को यह लगता होगा कि यदि शहाबुद्दीन के परिवार को एक्टिव किया गया तो उसका सीधा इफेक्ट नीतीश कुमार से जुड़े उनके रिश्तों पर पड़ जाएगा। बहरहाल जानकार मानते हैं कि राजद और शहाबुद्दीन के परिवार के बीच दूरी का मुख्य कारण जॉन के निधन के बाद लालू परिवार का ठंडा पड़ जाना है। शहाबुद्दीन तिहाड़ में कोरोना से जूझ रहे थे। उस दौरान लालू यादव की ओर से कोई मिलने की पहल नहीं की गई। शहाबुद्दीन परेशान थे। उसके बाद एक दिन उनके निधन की खबर आ गई। निधन की खबर सुनने के बाद लालू यादव ने मन ही मन शोक मना लिया। लालू परिवार से सिर्फ बड़बोले तेज प्रताप यादव सिवान पहुंचे। जानकार कहते हैं कि आप तेज प्रताप की राजनीतिक गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। उस वक्त शहाबुद्दीन का परिवार लालू के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन न लालू पहुंचे और न ही तेजस्वी यादव। उसके बाद शहाबुद्दीन के समर्थक नाराज हो गए। समर्थकों ने गोपालगंज उपचुनाव में पूरी तरह चुप्पी साध ली और इसी तरह एक सियासी रिश्ते का अंत हो गया। बिहार में एक सियासी रिश्ते का अंत हुआ, जहां लालू परिवार और शहाबुद्दीन का परिवार अलग थलग हो गया और इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज से जुड़ा हुआ है। जहां लालू यादव के कार्यकाल में उन्होंने सियासी समस्याओं से निपटने के लिए शहाबुद्दीन को अपने पास रखा था, उनके साथ रिश्ते बनाकर रखे थे, तो वहीं जब से कमान तेजस्वी यादव ने संभाली है, वो शहाबुद्दीन के परिवार को पूरी तरीके से किनारे कर चुके हैं, इनएक्टिव कर चुके हैं, क्योंकि वो बेहतर जानते हैं कि अगर उन्हें एक्टिव किया गया तो उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव के रिश्ते बिगड़ सकते हैं और नीतीश कुमार कोई ठोस कदम उठा सकते हैं, जिसको लेकर तेजस्वी यादव बिल्कुल भी कोई एक्शन या रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। आज एक सियासी रिश्ते का अंत हुआ है और बिहार की राजनीति में ऐसा देखने को बेहद कम मिलता है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।